नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं आपका अपने YouTube चैनल राज टेक्निकल हेल्प में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक जीवन बीमा योजना के बारे में जानेंगे जो कि एक सरकारी योजना है। आज तक मैंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में सुना था। इंश्योरेंस कंपनियां जो हमारी बीमा की कंपनियां हैं वो अपना अलग अलग प्लान हमें दिखाती हैं, अलग अलग प्लान हमें बताती हैं, लेकिन मुझे ये वाला प्लान काफी अच्छा लगा है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और मेरे हिसाब से हर उस व्यक्ति को करवाना चाहिए जिसने अभी तक कोई बीमा नहीं करवा रखा हो। अगर किसी ने बीमा करवा भी रखा हो तो भी इतनी कम प्रीमियम में ये बीमा मिल रहा है सरकार की तरफ से, जो कि हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है, हर व्यक्ति इसको ले सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिस बीमा की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। केंद्र सरकार द्वारा समाज के गरीब व निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है और इस योजना का संचालन जो करता है वो है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। इस बीमा योजना में मात्र 436 रुपए में एक साल के लिए 2 लाख रुपए का कवर दिया जाता है और ये कवर केवल मृत्यु होने पर ही दिया जाएगा। इसमें कोई मैच्योरिटी का प्लान नहीं है। बात करूं अगर इसके बेनिफिट की, तो ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो कवर है, कवर केवल मृत्यु होने पर ही दिया जाता है। लेकिन एक इसमें नोट करने वाली बात है कि जो ये कवर है ना, मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो, और काफी इंश्योरेंस के प्लान्स देखे हैं मैंने जिसमें कोई ना कोई कंडीशंस होती है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हुई हो तो 2 लाख रुपए का जो बीमा है ये मृत व्यक्ति के परिवार को दिया जाता है। मृत व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य है, उसकी मृत्यु के पश्चात इसका क्लेम कर सकता है। इसकी पात्रता यह है कि 18 से 50 साल तक का हर व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। दूसरी कंडीशन यह है कि जो व्यक्ति इस प्लान को लेना चाहता है उसका किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसको आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसको हम ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हम उस बैंक में कर सकते हैं जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। उसमें क्या करते हैं, अगर हम उसकी नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, नेट बैंकिंग को चला रहे हैं, तो हम नेट बैंकिंग को ओपन करके इस प्लान को हम परचेज कर सकते हैं और उसमें हम ऑटो डेबिट की सुविधा भी ले सकते हैं। ऑटो डेबिट की सुविधा होने पर हमारे को एक बेनिफिट ये हो जाता है कि अपने आप ही जो ईयरली इसके 436 रुपए की जो वैल्यू है, जो 436 रुपए इसकी प्रीमियम है, वो ऑटोमेटिकली ही कट जाता है। तो हमें बार बार इसका फॉर्म या अप्लाई नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं कटेगा तो इसको हमें हर बार नया लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें हर बार रिन्यू करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं। चलिए चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पे। मैंने ऑलरेडी अपने आईसीआईसीआई बैंक का जो अकाउंट है उस पर लॉगिन किया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे इसमें करना है, कौन सा ऑप्शन है। लॉगिन करने के बाद हमें इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस पे, तो हमारे सामने ये ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे और इसमें सबसे नीचे आप देखिए PMJBY, ये देखिए PMJJBY आया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पूरी मतलब डिटेल आ चुकी है। इसमें एलिजिबिलिटी भी हम पढ़ सकते हैं, पॉलिसी पीरियड जो भी है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ सकते हैं। और ये देखिए प्रीमियम का भी इन्होंने मतलब 4 क्वार्टर में बांट रखा है। यदि हम जून जुलाई और अगस्त में इसको करवाते हैं तो 406 रुपये लगते हैं, और अगर हम सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर में इसमें एनरोलमेंट करवाते हैं यानी इसको लेते हैं तो 319 रुपये 50 पैसे, और यदि दिसंबर जनवरी और फरवरी में लेते हैं तो 213 रुपये, और यदि मार्च अप्रैल एंड मई में लेते हैं तो 106 रुपये
5 पैसे, सॉरी 106 रुपये 50 पैसे लगेंगे विद जीएसटी। इसके बाद हम एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद इसने मेरा डाटा उठा लिया है। सबसे पहले ये जो है अकाउंट नंबर है मेरा, प्रीमियम इसने विद जीएसटी 213 रुपये बताया है। जेंडर यहाँ से हम चूज कर लेंगे। आधार नंबर इसने अपने आप ले लिया है। उसके बाद हम इसमें नॉमिनी का नाम डालेंगे, जिसको भी हमें नॉमिनी बनाना है। नॉमिनी का रिलेशन डालेंगे। उसके बाद गार्जियन का नाम, तब डलेगा जब नॉमिनी हमारी माइनर हो, यानी 18 साल से कम हो, तब गार्जियन का नाम डलता है। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी जो मेरी है, मेरी ईमेल आईडी बैंक में अपडेट है, तो इसने वो ईमेल आईडी उठा लिया है। ये फिलअप करने के बाद हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। 45 दिन के बाद ये इंश्योरेंस हमारा लागू हो जाएगा। उसके बाद मैं इसकी ऑफिशियल साइट भी दिखा देता हूँ आपको। हम गूगल क्रोम में यहाँ पे जाएंगे, सर्च में लिखेंगे जन धन से जन सुरक्षा, जन धन से जन सुरक्षा इसकी ऑफिशियल साइट है। हम उस पे आ जाएंगे। ये देखिए पहली ही साइट आ चुकी है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं आपके सामने ये जन धन से जन सुरक्षा की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और पहला ही जो इसका स्कीम है, पहली ही स्कीम है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इसमें आप इसके फॉर्म्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्लेम फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रूल्स भी हम इसमें, रूल्स का मतलब है इसका पूरी डिटेल भी हम इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं रूल्स पे क्लिक करूंगा, ये देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये देखिए हमारे सामने भाषाएं हैं, जो आपको जिस भाषा में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं उस भाषा पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए पूरी पीडीएफ हमारे सामने आ चुकी है और इसमें बहुत ही बारीकी से हर एक चीज बताया गया है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि ऑफलाइन आवेदन कैसे किया जाए। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक फॉर्मेट इसका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से फिलअप करके और उसके साथ हमारे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी फोटो वाला डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ अटैच करके हम अपने बैंक में, जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है उस बैंक में जाकर हम उसको जमा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमारे फोटो वाला एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स चल सकता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यहाँ तक कि मनरेगा का कार्ड भी इसमें चल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कितनी बढ़िया स्कीम है। अगर मैं एक जनरल सी बात करूं तो देखो, मृत्यु हर व्यक्ति की निश्चित है, इसलिए जो गवर्नमेंट ने ये बीमा दे रखा है ये बहुत ही अच्छा दे रखा है। जो हमारी सरकार है, जो हमारे केंद्र सरकार है, जिस बीमा में एक बात को बिल्कुल क्लियर किया गया है कि इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं दी जाएगी। जो 2 लाख रुपए का बीमा है, ये 2 लाख रुपए व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद उसका परिवार का कोई भी सदस्य क्लेम कर सकता है। और जहां तक कि मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं अपने हिसाब से, तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को यह बीमा करवा लेना चाहिए, क्योंकि 436 रुपए, मात्र 436 रुपए में 1 साल का बीमा, और वो भी 2 लाख का, कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने इसको गरीबों के लिए, जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब से गरीब लोग, और कोई भी करवा सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन एक कंडीशन यह है कि आप एक ही बार में, मान लीजिए अगर मेरे 2 बैंक में अकाउंट है और मैं दोनों ही अकाउंट में अगर इस बीमा को लेना चाहूं तो मैं नहीं ले सकता। और अगर बाय द वे अगर मैं उसको अप्लाई भी कर देता हूं तो जब ये मैच्योरिटी का टाइम आएगा, जब इसके क्लेम लेने का टाइम आएगा, तो सिर्फ एक ही बैंक से इसका क्लेम मिलेगा, दूसरा बैंक का जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बेटर यह है कि हमें किसी भी एक बैंक से इसका जो बीमा है उसको अप्लाई कर लेना चाहिए और अपने परिवार को एक सुरक्षा देनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी?
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इस बीमा से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी इश्यू आ रहा है या कोई भी बात है तो आप कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मिलते हैं ऐसी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।